हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिन के बाद आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से हाजिर हूं। और क्वेश्चन जो है आज का वो आपने सामने देख ही लिया है कि इसमें हमें जो ग्रीन कलर से जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक पॉइंट के नाम लिख देता हूँ, ए बी सी एंड दिस डी। तो ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एंगल बी जो है ये टोटल 20 + 20 = 40 एंड एंगल सी जो है दैट्स ऑलरेडी 40। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि अगर आमने सामने के एंगल्स बराबर हैं तो वो त्रिभुज की साइड्स जो है बराबर होती हैं। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि भी ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें पता लग गया। तो अब हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट ट्रायंगल बी डी पर, सॉरी लाइन बी डी पर इस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट लेकर उसे कनेक्ट कर देता हूँ और इधर पॉइंट सी से उसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये लाइंस हमने ड्रॉ कर दी हैं और ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई पॉइंट के। और ये पॉइंट के मैंने लाइन बी डी पर इस तरीके से लिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए के। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। आपके सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए के हमने इस तरीके से एक पॉइंट के लाइन बी डी पर ले लिया। तो यहाँ आप एक चीज नोटेबल है कि भाई ए बी इज इक्वल टू ए के, लेकिन ऑलरेडी ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, ए बी ए सी एंड ए के आपस में इक्वल हैं। तो एंगल ए के बी हो गया हमारा 20। ये वाला एंगल हमारे पास बचेगा 10। क्यों? क्योंकि आप ट्रायंगल ए डी के में देख सकते हैं कि इधर 10 है एंगल डी जो है, और एंगल ए के बी इज इक्वल टू 20, तो ये बचेगा 10। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। और वो किस तरीके से होगा, यहाँ पॉइंट के से एक लाइन पैरेलल टू ए सी एंड अदर लाइन पैरेलल टू ए के, पॉइंट सी से यहाँ। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया ए सी, और इससे हमें लिख देते हैं एम, लिख देते हैं, मान लीजिए ए सी एम के। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। मैं लिख देता हूं ए सी एम के इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हो गया। अब फिर पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती हैं कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो तो बराबर होंगी और एंगल्स भी जो है इसके इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से सी एम इज इक्वल टू के एम हो जाएगा, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए के है। यहाँ पॉइंट एम को मैं पॉइंट डी से मिला देता हूँ। तो आपकी जितना भी ड्राइंग होना था इस ज्योमेट्री में, फिगर में, वो सब हो चुका है। इसके बाद अब कुछ भी ड्रॉ आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ये दोनों एंगल 40, ये 40। तो एंगल बी ए सी जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल 180, तो ये बचेगा हमारे पास 100। ओके। इसी तरीके से ट्रायंगल ए बी के में आप देख सकते हैं भी ये इधर 20 है, ये इधर 20 है, तो इसलिए एंगल ये वाला हमारा 140 बचेगा एंगल बी ए के। लेकिन बी ए सी ऑलरेडी 100 हो चुका है, तो ये होगा हमारा 40, सी ए के 40 हो गया। अभी मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई आमने सामने के जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि एंगल सी ए के 40 है और ए सी इक्वल टू ए के हैं, तो ये एंगल्स जो होंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे 70 एंड 70, और ये बचेगा हमारा 50। इसी तरीके से क्योंकि ए सी एम के पैरेललोग्राम है तो एंगल के एम सी भी 40 बचेगा, लेकिन सी एम इज इक्वल टू के एम है, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम उसी तरह इक्वल हो जाएंगे। तो ये 70 एंड 70 के ही बचेंगे हमारे पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई के सी एम एंड सी के एम। आप देख पा रहे हैं ये 70 और ये डाउन वाला यानी कि के सी एम जो है ये भी 70 बचेगा। ठीक। अच्छा,
अब आप कंसिडर कीजिए पॉइंट के पर। भाई ट्रायंगल ए की डी में एंगल ए 10 एंड एंगल डी भी 10 है, तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा ए के डी ये होगा 160। वहीं अब पॉइंट के पे जब मैंने कंसीडर करने की बात की थी तो हमारे पास एंगल देखिए 160 और ये सारा जो एंगल है ये 70, 50 एंड 20 ये हो जाएगा 140। तो जो बचा हुआ एंगल है ये वाला यानी कि डी के एम ये कितना बचा, ये 60 बचा, क्योंकि 360 टोटल एंगल होता है। तो 360 में से 160 माइनस 140 तो ये 60 एंगल हमारे पास बचेगा। अब आप यहाँ देखिए क्योंकि ये एंगल 60 है, एम के इक्वल टू डी के है लाइंस, इसलिए ये जो ट्रायंगल है डी के एम ये इक्विलेटरल यानी समबाहु होगा, इसलिए हमारे ये डी के एम के तीनों जो एंगल हैं वो 60-60 हो जाएंगे। वो मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया है इस पे। तो अब यहाँ से आप देखिए क्योंकि इक्विलेटरल हो गया तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, डी के, डी एम एंड एम के। लेकिन ऑलरेडी एम के इक्वल टू एम सी है। यहाँ से आप देखिए तो एम डी ये वाली लाइन और एम सी ये वाली लाइन ये आपस में इक्वल होंगी, और इक्वल होने की वजह से ये जो एंगल्स होंगे हमारे पास कौन कौन से, एक तो ये वाला एम डी सी और दूसरा ये एम सी डी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं। और ये टोटल एंगल ये 100 है, 60 + 40 = 100। तो हमारे पास जो बाकी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे वो बचेंगे 40 एंड 40। अब हमें जो एंगल निकालना है वो है बी डी सी, यानी कि जो ग्रीन मैंने नोटेशन दिखाया हुआ है ये निकालना है। ये अब यहाँ आप देखिए ये तो 40 एंगल आ गया हमारा, कौन सा, एम डी सी, और वो टोटल एंगल एम डी बी वो है 60। पॉइंट डी पर कंसिडर कीजिए, देखिए ये पॉइंट डी है, इस पर ये एंगल टोटल जो है एम डी बी ये 60 है और एम डी सी हमारे पास 40 आ गया। तो जो बचा हुआ एंगल जो हमें निकालना है वो होता है 60 - 40 = 20। हमें कौन सा एंगल डिटरमाइन करना था वो यही था, एंगल बी डी सी कितना होगा, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया 20 विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की है, हालांकि और भी ज्योमेट्री का सॉल्यूशन इसके पॉसिबल होंगे, लेकिन मैंने एक सिंपल सा जो सॉल्यूशन इसका हो सकता है वो मैंने आपको बताया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें ये एंगल हमें फाइंड आउट करना था, तो ये एंगल हो जाता है हमारा 20 डिग्री। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में मुझे बताएं। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके के सॉल्यूशंस के लिए थैंक यू।